बिजनेस में सब डेज एक जैसे नहीं होते। कभी अप आता है, कभी डाउन आता है, और कभी कभी तो इतनी बैंड बजती है कि खुद पे हंसी आ जाती है कि भाई साहब कर क्या रहे हो। एलपीजी क्राइसिस की वजह से बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं एंड कुछ कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। आज का दिन किचन पे मेरे लिए सबसे बुरा था। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया और ना ही काम करने में कुछ मजा आया। बट वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, और ऑप्शन ही क्या है। आज के व्लॉग में मैं थोड़ी दिल की बातें शेयर करूंगा जो मैं फील करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यार बिजनेस में जो हम डिस्कस नहीं करते, थोड़ा अवॉइड करते हैं बताना। बट कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि यार आप बताना चाहते हो एंड बाकी लोगों को भी रियलिटी दिखाना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोग कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखते हैं एज ए बिजनेस को। और स्पेशली फूड इंडस्ट्री में उनको चाहिए सबसे सस्ती चीज़ें, बट ये सस्ता किसी के लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो भाई शाम को मेरी शिफ्ट शुरू होती है आज अपने किचन पर एंड आज हम बना रहे थे अपने फ्रेंच फ्राइज। पिछले एक हफ्ते से हमने फ्राइज बनाना स्टार्ट किया है खुद से ही। एंड एक फ्रेंच फ्राइज ही ऐसी आइटम थी जो हम खुद से नहीं बना रहे थे, बट इनको भी अभी हमने खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इसकी रेसिपी क्रैक हो चुकी है। बाकी हमारे जितने भी बर्गर टिक्की हैं, चाहे वो पनीर वाली हो, नॉर्मल हो, मोमोज, स्प्रिंग रोल, ये चीजें हम खुद बनाते हैं। और दूसरा मेन मोटिव था इन फ्राइज को खुद बनाने का कि हमें ये थोड़ा सा कॉस्टिंग कम पड़े इनकी। बट अभी एलपीजी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इनका रेट भी हमें सेम पड़ सकता है। अगर हम इनको डीप फ्रायर में फ्राई नहीं करेंगे, गैस का यूज करेंगे तो बैंड बच जाएगी। बाकी फ्राइज बनाने का तरीका बहुत सिंपल होता है। आलू को जस्ट आपको काटना है अच्छे तरीके से एंड उसको अच्छे से धोना है। उसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाना चाहिए। एंड उसके बाद उसको सुखाकर उसमें थोड़ा सा चावल का आटा या फिर कोई भी आप मैदा वगैरह मिला सकते हैं, अरारोट मिला सकते हैं। वो सारी चीजें मिलाने के बाद उनको एक बार डीप फ्राई कर दो। आज के लिए तो हमें इनको फ्राई करने के लिए गैस का यूज करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी जोमेटो के ऑर्डर्स चल रहे थे एंड डीप फ्रायर बार बार यूज हो रहा था उन्हीं चीजों में। एंड ऑर्डर्स भी आज अच्छे खासे लगे हुए थे। एक टाइम पे हमारे पास 9 ऑर्डर्स पेंडिंग चल रहे थे। शाम को मैं थोड़ी देर कार्ड्स वगैरह देखने के लिए गया, उसके बाद दोबारा से किचन आता हूँ। क्या है? ये शैंकी मैंकी हमारे किचन पर बैठे रहते हैं एंड सबसे बुरा है ये कभी पास में नहीं आता। ये कभी नहीं आता पास में, ये डरता है। तो किचन पर हम इनको दूध पिलाते हैं और ये हमारे किचन के बाहर ही बैठे रहते हैं, आराम से चिल करते हैं। उसके बाद मैं सीधा किचन पे गया तो देखा कि ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। मैंने कहा भाई हाथ टाइट कर लो। मोस्टली किचन से तो हम जोमेटो ही ऑपरेट करते हैं, तो सारी चीजें ऐसे ही हमारी चल जाती हैं। एंड हमारी कार्ड्स पर मैंने जोमेटो स्विगी ऑन नहीं किया क्योंकि यार वहां पर कस्टमर ऑलरेडी जल्दी में होते हैं और ऐसे में वहां पर जोमेटो स्विगी हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एम्प्लॉइज को नॉर्मल कस्टमर भी देखने होते हैं और टाइमिंग कम रहता है कार्ट का, जिस वजह से वहां पर दिक्कत हो सकती है। बाकी गर्मियां आ चुकी हैं तो मैंने कुछ कॉम्बोज भी बनाए समर स्पेशल करके। और ये जो डिश अभी डाल रहे हैं ये हैं हमारे ग्रेवी मोमोज, जो काफी कमाल लगते हैं। एंड जोमेटो पर आजकल इनकी डिमांड कुछ ज्यादा बढ़ रही है। अभी तक सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही थी, सारे ऑर्डर बिल्कुल सही तरीके से आ रहे थे, बट एकदम से सीन ये बना कि हमारे पास 8-9 ऑर्डर्स इकट्ठे आ गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऑर्डर्स डिले होने लग गए। वो तो अच्छा हुआ, उस टाइम तक हमारा कार्ट का जो स्टाफ था वो वापस आ चुका था किचन पर सामान लेकर, और उन लोगों ने भी हेल्प करवाना शुरू कर दिया। बट कई बार ऐसा होता है कि जब इतने सारे ऑर्डर्स लगे हों तो कोई ना कोई ऑर्डर ज्यादा डिले हो जाएगा, जिसकी वजह से कस्टमर भी परेशान होगा। और जिस टाइम पे इतने सारे ऑर्डर्स लगे हों उस टाइम पे प्राइस देखने का तो ध्यान ही नहीं रहता कि जोमेटो पर क्या ऑफर लग रहा है, क्या प्राइस में चीज जा रही है, और यहीं पर मेरे से गलती हो गई। तभी हमारे पास एक टाइम पर 10 से 11 ऑर्डर चल रहे थे और कुछ ऑर्डर्स डिले हो रहे थे। और मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब हुई जब हमारे पास 2 कोल्ड कॉफी का ऑर्डर आया और उसके मिले हमें सिर्फ 118 रुपए, यानी कि हमने 60 रुपए से भी कम एक कोल्ड कॉफी बेची कस्टमर को। अब यार इतनी सस्ती तो हमें खुद नहीं पड़ती जितनी सस्ती जोमेटो पर निकल गई। उसमें हुआ ये था कि 250 रुपए में जो ऑफर चलाया था जोमेटो ने, पता नहीं किस तरीके से चलाया था, उसके ऊपर 140 रुपए उन्होंने डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को। एंड हद की बात, उस कस्टमर ने हमें 1 स्टार रेटिंग दी, ये बोलकर कि मेरे अकॉर्डिंग कोल्ड कॉफी नहीं बनाई। अब यार तुम्हें जोमेटो पर 60 रुपए से भी कम में कोल्ड कॉफी मिल रही है एंड वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की, एंड उसके ऊपर भी आपके नखरे। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं एक चीज लॉस में बेच रहा हूं और वो चीज मेरी मर्जी से नहीं बिक रही है तो मैं बेच ही क्यों रहा हूं। और इसके ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया उस टाइम पर, एंड वो रात मेरी पूरी खराब गई। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कहा यार ये चल क्या रहा है। फिर मैंने पिछले सारे ऑर्डर्स देखे एंड मेरा माथा फिर से खराब हो गया। हर एक ऑर्डर में 140 रुपए ऑफ लगा हुआ था, जितने भी 250 रुपए से ऊपर के ऑर्डर्स थे। एंड उस टाइम पर मैं किसी जोमेटो मैनेजर से बात नहीं कर सकता। रात के 2-2:30 बजे हैं। ऐसे में 2:30 बजे ही मैंने किचन को क्लोज करवा दिया। मैंने कहा यार बंद करो, बहुत हो गया। कभी कभी क्लाउड किचन में ऐसी चीजें हो जाती हैं, आपका कंट्रोल नहीं रहता उस चीज के ऊपर, क्योंकि यार ऑब्वियसली पीछे से जोमेटो मैनेज कर रहा है और कब क्या ऑफर रन हो रहा है। वैसे तो ये रेस्टोरेंट का हक होना
होना चाहिए कि पूरी चीजें उसे पता हो। उसके बाद अगले दिन मैंने जोमेटो मैनेजर से बात करी एंड उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो उनका ऐसा ही जवाब था कि सर पीछे से ऑफर रन हो जाता है, वो हम एक पता नहीं कौन सा उनका नया प्रोग्राम है जिसके वो अंडर उस चीज को रन करते हैं, ट्रायल करते हैं, जो भी। तो मैंने सिंपल ही बोला कि मेरे को मेरे क्लाउड किचन पर कोई भी ऐसा बकवास ऑफर नहीं चाहिए जो मेरे को ना पता हो। ठीक है, आप मेरे से पूछ के, मेरे से बात करके तब जाके कोई भी ऑफर एक्टिवेट कर दो, आई एग्री। बट मैं खाम खा उस चीज के पैसे पे नहीं करूंगा, ना ही मैं अपने लोगों को काम पे लगाऊंगा जब स्पेशली हमारा लॉस हो रहा हो। अब यार मैं वहां पर अपनी रात काली कर रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं अच्छे तरीके से, पैकेजिंग हर चीज के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, प्रीमियम से प्रीमियम पैकेजिंग हम ट्राई कर रहे हैं, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, कम मार्जिन के साथ काम कर रहे हैं, तो यार इतना हक तो होना चाहिए। बाकी ठीक है यार, जो भी चल रहा है एंड चीजें जो है वो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है बिजनेस में। अब ये कोल्ड कॉफी बॉटल्स की बात ही ले लो, मैं हाइपर प्योर से ये कोल्ड कॉफी बॉटल्स ऑर्डर करता हूं जो जोमेटो का ब्रांड है, एंड यहां पर मैंने 9 रुपए से स्टार्ट किया था, मेरे को याद है, और मैंने 2-3 ऑर्डर लगाए हैं 100 150 बॉटल्स के, और अभी पता है क्या हो रहा है, मेरे को 13 रुपए की एक बोतल दिख रही है विदाउट जीएसटी। अगर जीएसटी पे करने लग गया, बाकी फीस पे करने लग गया, तो मेरे को 16 रुपए की एक बोतल पड़ेगी। अब सीधा 9 रुपए से 16 रुपए तक तुम पहुंच चुके हो, तो मेरे को तो ये चीज पसंद नहीं आई, एंड मैं मार्केट में भी ट्राई करूंगा ये बोटल्स मेरे को मिल जाएं। आई एग्री, तुम घर बैठ के सामान को पहुंचा रहे हो, बट एटलीस्ट एक प्राइस तो फिक्स रखो कि एक फेयर प्राइस हो। ये थोड़ी होता है कि कभी कुछ प्राइस बढ़ा दिया आपने, कभी कुछ। बाकी ठीक है यार, सारी चीजें ऐसे ही चल रही हैं, एंड एक ऑर्डर बनाते बनाते हमारी लाइट भी चली गई थी क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बारिश वगैरह का सीन हो रहा था। आजकल तो पता नहीं मौसम को क्या आग लगी पड़ी है, बट हमारे पास ऑर्डर लगा हुआ था, तो ऐसे में हमें बना के देना था किसी भी तरीके से। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।